शिव महापुराण के अंतर्गत या लिंग पुराण के अंतर्गत या नर्मदा पुराण के अंतर्गत, नारद पुराण के अंतर्गत हम जब सोमती का महत्व श्रवण करते हैं, कई बार आपको हमने शिव महापुराण में भी सोमती अमावस्या के महत्व को समझाया है। सोमती अमावस्या की कथा क्या है महाराज, अगर हम जाने तो उसके अनुसार, सोमती अमावस्या के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार था और बड़ा आनंद में रहने वाला, बड़ा सुख में रहने वाला, भगवत चर्चा करने वाला और भगवत स्मरण करने वाला और भगवत स्मरण में सदा रमने वाला, दिन प्रति भगवान शिव की आराधना करना, दिन प्रति भगवान शंकर का स्मरण करना, दिन प्रति भगवान शंकर की चर्चा करना, भगवत स्मरण करते रहना। इनकी एक पुत्री थी, ब्राह्मणों की कन्या। उस कन्या का शिव महापुराण में सुंदर भाव वर्णन किया गया है उमाखंड के अंदर कि इस कन्या का विवाह योग नहीं था। इस कन्या के भाग्य में, रेखा में, हस्त रेखा में, मस्तिष्क रेखा में, चरण रेखा में कहीं भी इस कन्या का विवाह योग नहीं था। ब्राह्मण सेवा में लीन रहते, भगवान शंकर के मंदिर जाते, आराधना करते, देवी की अर्चना करते, भगवत भजन करते, कीर्तन करते, शिव अर्चना करते। एक बार श्रावण के महीने में ही क्या हम कहें कि विचरण करते करते श्रावण का महीना लग गया था और ये शिव के मंदिर से आए और अपने घर में विराजमान थे। ब्राह्मण परिवार अपनी बेटी को लेकर आए, शिव मंदिर से आराधना कर कर, पूजन कर कर, जल चढ़ाकर, अभिषेक कर कर जब घर पर आए हैं, बैठे, कुछ ब्राह्मणों ने आवाज लगाई, कुछ संतों ने आवाज लगाई, भिक्षाम दे, हमको भूख लग रही है। संतों ने जब आवाज लगाई, ब्राह्मणों के घर में से कन्या बाहर निकल कर आई और कन्या ने बाहर निकल कर आकर कहा, संतों आप हमारे घर में प्रवेश करिए, आइए। आसन दिया, बिठाया, बिठाकर निवेदन किया, संतों हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए, निवेदन करा, नमन करा, प्रणाम करा। संतों ने कहा हमें बहुत भूख लगी है, यदि कुछ भोजन प्राप्त हो जाए तो हम आगे के लिए रास्ता बना लें और हम चले जाओ। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पुत्री से कहकर भोजन सिद्ध किया, सभी ने मिलकर भोजन बनाया, संतों को भोजन कराया। जाते हुए संत जाने लगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखकर यथा योग्य आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने पर ब्राह्मणों ने निवेदन करा, ब्राह्मण ब्राह्मणी ने निवेदन करा कि हमारा केवल इतना सा निवेदन है गुरुदेव, संत देव, हमारी बेटी का विवाह नहीं हुआ, इसका योग नहीं बनता, इसका संबंध नहीं हो रहा, हमारी बेटी का विवाह करने। संतों ने उसी समय पर कन्या के हस्तकमल को जब देखा, कन्या के हस्तकमल को देखकर कहा कि इस बेटी के भाग्य में तो विवाह का योग ही नहीं है, इसका संबंध नहीं होगा, और मान लो यदि इसका संबंध हो गया, इसका विवाह हो गया, तो इसका पति जीवित नहीं रह सकता। इतने कठिन योग इसके हैं और इसका संबंध नहीं है। ब्राह्मणों ने निवेदन करा, कुंवारी बेटी घर में बैठी रही है, कहां तक सिद्धता है महाराज, कुछ कृपा करिए। संतों ने कहा बस एक काम हो सकता है, एक शिव भक्तन, शंकर की भक्तन, शिव की आराधना करने वाले एक सोना धोवन है। वो सोना धोवन जिसका नाम है सोना और धोबी का काम करती है, कपड़े धोने के लिए जाती है, वस्त्र आदि धोती है और भगवान शंकर का भजन करती है। नित्य प्रति का नियम उसका शिव मंदिर में जाना, शंकर की आराधना करना, शंकर को जल चढ़ाना, समर्पित कर कर शिव मंदिर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बुआरी लगाना और शिव मंदिर को सुगंधित पुष्पों से सजा देना। सोना धोवन का एक नियम था। पूरे परिवार में शिव चर्चा करती थी, भगवान की आराधना में डूबी रहती थी सोना धोवन। संतों ने कहा यदि ये आपकी बेटी, आप ब्राह्मण तो हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है आपने, पर आपकी बेटी जो शिव का भक्त है, सोना धोवन जो शिव की आराधना करने वाली है, हमारे यहाँ कितना सुंदर कहा कि दासों के भी दास यदि हम बन जाए,
हम दासों के भी अगर दास बन गए, हम भगवान शंकर की सेवा करने वाले की ही केवल सेवा कर लिए। कितनी प्रसन्नता होती है जब सुनते हैं कि केदारनाथ लोग जाते हैं, अमरनाथ लोग जाते हैं, श्रावण के महीने में लोग अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव हम जब अमरनाथ की यात्रा कर कर आए तो हमने देखा कि वहां बहुत भंडारे चल रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, लोग नए नए पकवान अमरनाथ आने वाले यात्रियों को खिला रहे हैं, खूब सुंदर व्यवस्थाएं दी जाती है। तो यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि शंकर के दरवाजे की चौखट पर भी यदि कोई सेवा कर रहा है, बुआरी काट रहा है, कोई शिव के मंदिर की आराधना कर रहा है, यदि हमने उसकी भी सेवा कर दी और वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है और उसकी भी यदि हमने सेवा कर दी तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो संत कह रहे हैं अगर आप ब्राह्मण की पत्नी से कहा कि अगर आपकी पुत्री ये ब्राह्मण कन्या सोना धोवन के यहां जाकर अगर सोना धोवन की थोड़ी सी सेवा कर ले, मात्र 7 दिवस तक सेवा कर ले, तो इस कन्या का भाग्य बदल जाएगा। अब सोना धोवन तो सत्संग में लगी रहती, भजन में लगी रहती, शिवाराधना में लगी रहती, नमः शिवाय ओम कहती रहती, उसका नियम नमः शिवाय ओम का स्मरण नित्य प्रति करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती, शंकर के भजन में डूबी रहती। कन्या को मालूम पड़ा, माता पिता ने कहा बेटा सोना धोवन है, ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम जाकर सेवा करो, हम भी करते हैं, मना नहीं है, पर जगत क्या कहेगा। बेटी कहती है मां यदि संत के मुख से निकली हुई वाणी सिद्ध होती है तो मुझे सेवा करने में क्या दिक्कत है, मैं सेवा करने को तैयार हूं मां। अब बेटी प्रातः में जल्दी उठ जाती और ब्राह्मण कन्या उठकर तुरंत सोना धोवन के घर पहुंच जाती। सोना धोवन की एक बहू और बेटा थे, सोना धोवन का पति था घर में। ये सब उठे उससे पहले ये घर में प्रवेश कर झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर, वस्त्र आदि धोकर और ब्राह्मण कन्या पूरे घर की बुआरी कर दीप प्रज्वलित कर सोना धोवन के दरवाजे पर दीप लगाकर और आ जाती। अब सोना धोवन 4 दिन 3 दिन निकले और 3-4 दिन निकलने पर बहू से कहा बेटा तो इतनी जल्दी जग जाती है, सारी सेवा करके पूरे घर का सफाई कर देती है, मुझे मौका ही नहीं देती आजकल। बहू बोली मां मुझे तो लगा कि आप सुबह जल्दी उठते होगे। तो मां को लगा कि बहू उठती है, बहू को लगा कि सास उठती है। दोनों ने विचार करा कि फिर अपने घर में आकर इतनी सेवा कर झाड़ू आदि बुआरी आदि कौन कर जा रहा, देखे तो सही। कौन कलश भरकर जाता है जल का शंकर जी के लिए, कौन फूल रखकर जाता है शिव जी के लिए, कौन बेलपत्र रखकर जाता है शिव जी के लिए, कौन इतनी सामग्री जुटाकर जाता है शंकर जी के लिए, कौन चंदन घिसकर जाता है शिव जी के लिए। मुझे देख